आज पढ़ाई हो रही है अध्याय पहला सेकेंड ईयर। मेरा नाम है डॉक्टर नंद किशोर साहू, विषय सोशियोलॉजी। हेडिंग क्या है? भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण, मतलब काउजेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। मतलब भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण, है ना, हेडिंग है। ऐसे देखिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद शासन की स्थापना के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। निम्न कारण उत्तरदायी हैं। एग्जाम में आएगा, भारत में उपनिवेशवाद को स्थापना के कौन कौन से कारण हैं, क्या अर्थ है, क्या समझते हैं? आंसर क्या होगा? एक होगा स्थापना के कारण। फर्स्ट कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा, कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति यूरोपीय देशों में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप उद्योगों के कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए यूरोपीय देशों में प्राकृतिक संसाधनों के परिपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की गई। भारत में क्या किया गया? उपनिवेशवाद की स्थापना किया गया, है ना। यहाँ के खनिज पदार्थ तथा घनी आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर ब्रिटिश शासन को समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनाने में भूमिका निभाई गई है। राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया गया है? बहुत ही मेहनत किया गया है। दूसरा पॉइंट है निर्मित माल की खपत। आप देखिए, सेकंड पॉइंट है निर्मित माल की खपत। समझिए, उद्योगों की स्थापना के कारण कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होता है इंग्लिश? प्रोडक्शन तीव्र गति से होने लगा और विभिन्न देश में निर्मित माल को खपाने के लिए नए नए उपनिवेशवाद की स्थापना की गई। इसी नीति के फलस्वरूप यूरोप में तैयार माल की भारत में बढ़ चढ़कर बेचा गया तथा भारतीय मुद्रा को अर्जित कर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध किया गया। तीसरा पॉइंट आइए, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार भी एक कारण माना जाता है और ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के कारण ही ईसाई लोगों को ईसाई बनाना अपना परम कर्तव्य समझते थे, है ना, अपना कर्तव्य समझते थे। बात समझ रहे हैं? अगला पॉइंट है प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु भी भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना का बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है ना। देखिएगा, जिस राज्य की जलवायु ठीक नहीं है, वहाँ की रहन सहन ठीक नहीं होती है। आप चीज़ को मानते हैं कि नहीं? वहाँ की रहन सहन ठीक नहीं होती है। जलवायु अच्छा होना हमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है ना। कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को मानते हैं ना? हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य अमूल्य धन है। क्या है? अमूल्य धन है। हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तब आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो जलवायु भिन्नता के कारण यूरोपवासी नवीन वस्तुओं से अनभिज्ञ होते थे। नया चीज़ थे, क्या होते थे? अनभिज्ञ होते थे। पूर्वी देशों के संपर्क में उन्हें आलू, तंबाकू, भुट्टा, गरम मसाला, चीनी, काफ़ी, चाय आदि की जानकारी मिली। अतः अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें किसी ऐसे प्रदेश प्राप्त हो जाए जहां इसकी खेती की जा सके। भारत में केसर की खेती व
असम में चाय बागान का खेती पर नियंत्रण अंग्रेज ने रखा। अगला पॉइंट, समृद्धि की लालसा। समृद्धि की लालसा भी ये भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना का एक कारण माना जाता है ना। अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, राजनीतिक स्थिरता का अभाव। राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी देश में, भारत में उपनिवेश के सिद्धांत का एक कारण माना जाता है। आप गौर कीजिए, किसी देश की स्थिति उसकी राजनीतिक बनावट पर आश्रित होती है कि नहीं। अगर हमारी घर की स्थिति काफ़ी मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो हम बाहर पढ़ सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, एडुकेशन दे सकते हैं। और अगर हमारी स्थिति घर की ठीक नहीं है तो हम अपने परिवार को, समाज को, बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये परंपरा है, ये समझने वाली बात है ना। ये छठा पॉइंट है, राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है ना। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण का लास्ट पॉइंट, सातवां कारण है, भारत में चेतना का अभाव। इंडिया में चेतना का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है ना। मुगल शासन के अंत के पश्चात भारतीय समाज का, इंडियन सोसाइटी का शैक्षणिक और नैतिक पतन होने के कारण देश में कोई ऐसी सत्ता स्थापित नहीं हो सकी जो देश को आगे बढ़ा सकी। इस दौरान भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों में भी यह विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई और वृद्धि के कारण ही देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से बिखराव की स्थिति उत्पन्न पैदा हो गई। क्या हो गई? बिखराव की स्थिति पैदा हो गई, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी में उपयुक्त कारणों की विभाजन से स्पष्ट होता है कि चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण माना जाता है और उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहां एक ओर भारत राजनीतिक अस्थिरता का देश झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर खनिज तेल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध और संपन्न भारत पर पुर्तगालियों और ब्रिटिश की पैनी नजर रखी गई थी। पुर्तगालियों की पैनी नजर रखी गई थी, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेज लाभ उठाकर एक सुनिश्चित जीवन के अंतर्गत भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना को करने के लिए यह कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। समझे बात को? क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। समझ रहे बात को, है ना। महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी देश, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप आगे आना होगा, तब हमारा देश आगे होगा, हम आगे होंगे तो हमारी बागडोर आगे होगी, है ना। तो देखिएगा, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की कौन कौन कारण है, लिखिएगा। भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के 7 कारण हैं। कितने कारण हैं? 7 कारण हैं। आपको फुल नंबर मिलेगा, बस इतना ही।